हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपसे प्यार क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपसे क्यों प्यार। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द फूल। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं द एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है द लव वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कॉइन्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो आपसे ही क्यों प्यार करेंगी। तो यहाँ पर जो है आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की दिख रही है कि नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। आप बहुत जल्दबाजी नहीं करते होंगे, सोच समझकर अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इम्पल्सिव नेचर होगा, आप किसी भी तरीके का इस तरीके का नेचर नहीं रखते होंगे कि आपको जल्दबाजी है किसी भी तरीके की। आप धीरे धीरे जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, सेक्सी होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति होंगे। किसी न किसी तरीके से जो है आपका इस तरीके का नेचर जो होगा या कह सकते हैं एक्सटीरियर ऐसा होगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। आप हर चीज़ को जो है इमोशंस से नहीं लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉइन की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स एनर्जी है। पेंटिकल्स एनर्जी जो है वो टॉरस, वोगो और कैप्रिकॉर्न को दिखाती है। काफ़ी हद तक जो है वो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, स्टेबिलिटी में यकीन रखते हैं। उसी तरीके से वॉन्ड्स एनर्जी है। वॉन्ड्स एनर्जी जो है फायर एनर्जी दिखाती है। अथॉरिटी करना, गवर्न करना, हर तरीके से जो है अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना, इस तरीके की एनर्जी आपकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है एक पेनफुल कंडीशन को दिखाता है। ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, लेकिन आपने जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चैलेंजेस देखे हैं। उस चीज़ को जो है आप समझदारी से आपने उस पेन को जो है काफ़ी हद तक एक पावर में चेंज कर लिया है या आप कर लेंगे आने वाले समय में। तो इस एबिलिटी को जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे और इस वजह से जो है वो आपके साथ इस ज़िंदगी में आना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है। फूल जो है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। बहुत ज़्यादा आप जो है रिस्क टेकिंग लेते होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने डिसीजन को जो है वो सोच समझ कर ही लेना पसंद करते होंगे। आपको मालूम है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आपकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है अथॉरिटी को दिखाता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर एम्परर है। तो लगभग सेम एनर्जी है कि उसी तरीके की अथॉरिटी है आपके पास। आप प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, लॉजिकल पर्सन होंगे। जिंदगी के डिसीजन जो है वो आप इमोशंस पे ना लेकर आप काफी हद तक जो है लॉजिक पर लेना पसंद करते होंगे। आपको मालूम है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो काफी हद तक इस तरीके से आपके पर्सन आपको देखते होंगे कि वो जो है आपसे प्यार करें कि आपने जो है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उस पेन को जो है पावर में चेंज कर लिया है। तो आपने अपनी किस्मत जो है वो खुद ब खुद लिखी है। आपने अपनी डेस्टिनी को जो है वो खुद ब खुद लिखा है। ऐसा नहीं किया है कि आपने किसी के लिए आप रो रहे हैं या आप किसी और से मदद मांग रहे हैं। आपने अपने आप को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है, फिर से आप गिर कर उठकर खड़े हुए हैं। तो जो पहले गिरे थे उससे जो चोट लगी आपको, उससे आपने लेसन सीखा और आप जो है अब फिर से खड़े होकर समाज का, परिस्थितियों का सामना करने के लिए डटे हुए हैं। तो वो जो फाइटर स्पिरिट है या एक वॉरियर स्पिरिट है, इसकी वजह से जो है वो आपको एडमायर करेंगे। आपकी एक मेंटल स्ट्रेंथ है, आपकी एक फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो उन दोनों ही चीज़ों को जो है आपके पर्सन एडमायर करेंगे और इस वजह से जो है वो आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉरियर एनर्जी ही है,
वर्ल्ड एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की, हैप्पीनेस को, सक्सेस को फॉलो करने की एनर्जी है। आपके मन में इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएँ, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो लक हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो इमोशंस ही हों। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे वर्ल्ड आया है। हैप्पीनेस को जो है, आप अपने इमोशन से जो है वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ेशन में लाकर देखना पसंद करते होंगे। तो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि वेल्थ है, हेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, तो इसकी वजह से जो है आपके दिमाग में ये चीज़ एक तरीके से ईगो की तरीके से नहीं आएगी कि आप उस चीज़ को हम्बलनेस में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे कि जो कुछ भी अचीव किया है, मुझे और ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत है, ना कि उस पे जो है मैं घमंड करने लगूँ। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी होगी, नेचर होगा, इसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है वो आपको एडमायर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है। क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है वो काफ़ी हद तक एक स्टेबल, सिक्योर रिलेशनशिप को दिखाता है, वही प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग में हो सकता है या फिर कस्प में भी हो सकता है। तो आप मटेरियल वेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पसंद करते होंगे, फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगी। जो आपका 4th हाउस है एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में, वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि मदर से, फैमिली से रिलेटेड होता है। तो आप जो है उन्हीं के क्लोज़ होंगे, बाकी जो लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप उनको कोल्ड शोल्डर दे देते होंगे, लेकिन आपके मन में जो है वो उनके लिए उतना ज़्यादा प्रेम भाव नहीं होगा जितना आप अपनी फैमिली से या फिर जो है अपने फ्यूचर स्पाउस या आने वाले समय में बच्चों से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आप में ऐसा क्या है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे प्यार करेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डेविल। वही कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, तो आप थोड़े से पजेसिव हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। काफी हद तक जो है आप उनके लिए पजेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, एक गलत वे में नहीं, लेकिन अगर कोई उनके लिए कुछ गलत सोच रहा है तो आप उसे जो है एक तरीके से पनिशमेंट देने वाली स्थिति में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया है। हालाँकि आपका जो बेसिक नेचर है, वो आप किसी को जज नहीं करते होंगे। आप अगर किसी के दुःख-दर्द को एक रिन्यूअल में लेकर आकर एक न्यू बिगिनिंग के साथ शुरू करना चाहें, तो आप उसमें उनकी मदद करते होंगे। तो आप मेंटली सपोर्ट जो है, वो लोगों को देना पसंद करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही कार्ड्स में देख रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को थोड़ा-सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाने की वजह से या कह सकते हैं स्ट्रेस की वजह से वो अपनी प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाती होंगी, तो उन्हें थोड़ा-सा चेंजेस की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। तो वो चेंजेस जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो लेकर आएँगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया है, सरेंडर एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। तो काफी हद तक जो है यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि आपको जो है वो पुरानी जो चीजें हैं, जिस भी वजह से आप परेशानी में थे, जिस भी चीजों ने आपको पेन दिया है, आपको उसको लेट गो करने की जरूरत है और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself। बिल्कुल सही चीज है, डेविल का कार्ड भी आया। तो जो को डिपेंडेंसी है कि किसी की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी होगी, ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी जिंदगी में अपने आप ही खुशी को क्रिएट करना है। हम अपने आप से ही अगर खुश नहीं है, तो हम आने वाले समय में जो है किसी और को खुशी क्या दे पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, क्लोज योर आईज टेल योर सेल्फ कि आप भी जो है वो जॉय को महसूस कर सकते हैं, आप बने हैं उन खुशियों को जो है महसूस कर सकते हैं। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो भी आपकी परिस्थितियां हो, सर्कमस्टांसेस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन आपको एक लाइटर साइड जो है लाइफ की, उसको जीना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो काफी हद तक जो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस चीज को, क्योंकि जब वो आपको मिलेंगे, आप उस चीज से जो पुराना पेन है उससे हील होके आप अपने
अंदर जो है वो सेल्फ लव ले आएँगे, सेल्फ एन्जॉयमेंट ले आएँगे और उसके बाद जो है वो आपसे मिल पाएँगे। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कुछ एनर्जी से रिलेटेड चार्म्स। तो पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सेम ही एनर्जी दे रहा है, यहाँ पर एक रैबिट आया है तो फर्टिलिटी वाइब्स है, जैसे कि क्वीन ऑफ कॉइन्स में भी आया था, तो आपके साथ वो फैमिली को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एक स्टारफिश आई है। स्टारफिश जो है वो एक हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, काफ़ी हद तक जो है आप हील होंगे, उसके बाद ही जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएँगे। नेक्स्ट एक फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, तो आप अपने जिस भी काम को इस समय परस्यू कर रहे हैं, आपको जो है उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट एक हॉर्स आया है, तो हॉर्स जो है उस एडवेंचर को दिखा रहा है जो कि आप डिजर्व करते हैं। आपको अपनी स्पीड को जो है, अगर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आप अगर बहुत तेज़ी से नहीं स्पीड कर पा रहे हैं, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं अपने गोल्स के प्रति, तो आपको थोड़ा-सा स्पीड अप होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, एक बो आई है, तो आपके पर्सन जो है वो आपको गिफ्ट्स और सरप्राइज़ेज़ देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट एक पिजन आया है, पीसफुल नेचर को दिखा रहा है, आपको सुकून मिलेगा उनके साथ, जो कि सुकून आपको पहले नहीं मिला, वो जो है सुकून आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इनमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपसे ही प्यार क्यों करेंगे। तो चलिए देख, पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास थ्री ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिक्स ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है कुछ मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, सॉर्ड भी है और कप्स की एनर्जी भी है। तो आपके बर्थ चार्ट में जो है वो काफी हद तक प्लेसमेंट्स जो है प्लैनेट्स की वो इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज डोमिनेंट है और कोई चीज रिसेसिव है, ऐसा नहीं है। तो आपके पर्सन जो है वो आप में क्या एडमायर करेंगे या आपसे ही क्यों प्यार करेंगे, तो यहाँ पर जो है कारण आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये चीज दिखाता है कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट व्यक्ति होंगे, थोड़े कोल्ड होंगे। ऊपर से जो आपकी एक्सटीरियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की होगी, कि आप ये पसंद नहीं करते हैं कि आपको कोई धोखा दे या आप उनको किसी को धोखा दे या फिर आपके साथ कोई गेम खेल सके। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉग्स देख पा रही हूँ। डॉग जो है वो एक लॉयल एनिमल है, आप लॉयल लोगों को ही जो है अपने पास आने देना पसंद करते होंगे, और अगर कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन से आपकी तरफ आना चाह रहा है, तो आप उसको कट ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स आया है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, स्किलफुल नेचर है आपका, कि आप कोई भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आप कैरियर की तरफ ही इस तरीके का काम करें, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पियानो ही सीख रहे हो, तो आप उसमें पूरी तरीके से अपनी डेडिकेशन को या डिटर्मिनेशन को देना पसंद करेंगे। जो आपका डिटर्मिनेशन है टूवर्ड्स, चाहे पियानो सीखना हो, चाहे कोई और चीज सीखना हो, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स आया है। आपको न्यू बिगनिंग का, न्यू इन्वेस्टमेंट्स का, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आप बिजनेस ओरिएंटेशन में थोड़ा ज़्यादा आना चाहते होंगे एज कंपेयर टू सर्विस। तो आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर कह सकते हैं कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें एक न्यू बिगनिंग है, आपके पास न्यू आइडियाज हैं, उसको जो है फ्लरिश करना चाहते हैं और उसके आगे जो है आप बढ़ना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइन्स आया है। तो आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ दे दिया है और दूसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं देगा तो आप जो है उसको फिर भी देते रहेंगे। इस तरीके का आपका नेचर नहीं होगा। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करते होंगे। तो यही चीज जो है आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए होगी। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स आया है। थ्री ऑफ कप्स जो है काफी हद तक सेलिब्रेशन को दिखाता है। आपकी पर्सनालिटी वाइब्रेंट होगी, आपका सोशल सर्कल जो है वो बड़ा होगा, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में जो है, पर्सनल जिंदगी में जो है, वो कम ही लोगों को लाना पसंद करते होंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आप एक फीमेल हैं,
तो आपके पर्सन जो है वो आपको गाउन में देखना पसंद करेंगे। आपके जो हेयर है उसमें अगर कलर हो या आपने स्ट्रीक्स करवा रखी हो या अलग-अलग अ, हेयर रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट्स करा रखे हो, तो वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कॉइन्स है। टू ऑफ कॉइन्स जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस भी है और आपका एक और बिज़नेस है, तो आप उस चीज़ों को या फैमिली भी जो है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है बैलेंस कर पाते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इम्बैलेंस्ड व्यक्ति हों। अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को बैलेंस कर पाना भी एक कला होती है, तो उस तरीके की चीज़ों की वजह से आपके पर्सन आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपकी जो नज़र है या विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा दूरगामी होगी, फ़ोर्स साइटेडनेस होगी। ऐसा नहीं है कि आप दूर की सोच लेते होंगे कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस की एनर्जी आई है। टेम्परेंस जो है बैलेंस को दिखाता है। टू ऑफ कॉइन्स भी बैलेंस को दिखाता है, टेम्परेंस भी जो है वो बैलेंस को दिखाता है। तो एक पर्टिकुलर बैलेंस की ज़रूरत है, जिस वजह से जो है आप अपनी सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते होंगे, गवर्न कर पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स आया है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें जो है एक अट्रैक्टिवनेस है। आपकी तरफ लोग खिंचे चले आते होंगे। आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, उसकी वजह से भी लोग आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। आपकी अट्रैक्शन में जो है काफ़ी हद तक एक पैशन जो है आपके काम की तरफ भी और एक फिज़िकल बॉडी की तरफ भी, जो कि लोग समझते होंगे, उस वजह से भी जो है आपकी तरफ आपके पर्सन आपकी तरफ कह सकते हैं कि अट्रैक्शन महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है मून और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हाइरोफेंट। दोनों ही जो एनर्जी है वो काफी हद तक एक मून जो है वो पाइसेस एनर्जी को दिखाता है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा काम होगी, लेकिन आप मिस्टीरियस बहुत ज्यादा होंगे, अपनी बातों को रिवील करना पसंद नहीं करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हाइरोफेंट आया है, तो आप बाय द बुक चलते होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जो भी आपने रीति रिवाज है उसको जो है आप किसी तरीके से भी कट ऑफ करें या फिर जो है आप ना माने या रिबेल करें उसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। आप उन सभी चीज़ों को जो है मानते होंगे। आपकी एक रिस्पेक्ट होगी समाज में और उस चीज़ को रिस्पेक्ट को जो है आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपसे प्यार क्यों करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में जो है मैं वुमेन को जो है एज ए गॉडेस देख रही हूँ। आपके पर्सन जो है आपको एज ए गॉडेस देखते होंगे। आपको वो एडमायर करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। आपके पास वो विजडम भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, फिजिकल बॉडी भी है और वो सब नर्चरिंग पावर्स भी है जो कि उन्हें एक फीमेल में चाहिए होंगी, एक डिवाइन पार्टनर में चाहिए होंगी। नेक्स्ट में भी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ वो एक सोल कनेक्शन को आगे परस्यू करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला लव मैसेज आया है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। तो आपकी जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम वाला नेचर है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो उस चीज की वजह से भी आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। तो आपके लिए जो है वो यूनियन जो है, वो फिजिकल यूनियन जो है वो काफी हद तक सेक्रेड होगी और आपके पर्सन के लिए भी जो है वो इस तरीके की चीज़ जो है वो सेक्रेड होगी। इस वजह से भी वो जो है आपको जो है प्यार करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 से रिलेटेड कुछ चार्म्स, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक सीजर आई है। तो अगर आपको किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड हो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, चाहे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही हो आपका वर्क प्लेस का, तो उसे कट ऑफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक लियो एनर्जी आई है। सन मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी का हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो डेस्टिनी को, फॉर्चून को दिखाता है। तो आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है और वो सब चीज़ें जो आपके पर्सन भी जो हैं वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डॉल्फिन का कपल आया है। तो डॉल्फिन का कपल जो है प्लेफुलनेस को दिखाता है, लक को, वेल्थ को, हेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को, सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी ज़िंदगी में।
नेक्स्ट आ रहा है एक फेरी आई है, तो फेरी जो है आपके पर्सन जो है आपको एक एंजल की तरीके से देखते होंगे, फेरी की तरीके से देखते होंगे कि आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ है, प्योर हार्टेड आप पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का एक क्राउन आया है, तो आपको जो है वो एक प्रिंसेस की तरीके से, एक क्वीन की तरीके से ट्रीट करना पसंद करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।